Hello students, welcome to the course of ICT. And today's topic is hardware technology, important accessories and their applications. Right. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस लेक्चर में हम किन किन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. राइट. तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़. मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ हैं. राइट. इससे हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियो जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं. राइट. तो वो हम समझेंगे कि एजुकेशन के अंदर जो है रेडियो कैसे हेल्पफुल है. इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि एडवांटेजेस जो हैं एजुकेशनल जो ट्रांसमिशन है रेडियो के द्वारा उसके एडवांटेजेस क्या हैं. राइट. या रेडियो द्वारा जो शैक्षिक प्रसारण है उसके लाभ क्या हैं. राइट. इसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूज ऑफ रेडियो इन क्लासरूम एजुकेशन, है ना, कि कक्षा शिक्षण में रेडियो के प्रयोग. तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. राइट. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ हैं. राइट. इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो देखिए इम्पॉर्टेंट जो एसेसरीज़ हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के, उसमें आप देख पा रहे हैं कि रेडियो है, टेलीविज़न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ठीक है, एलसीडी है, एलसीडी प्रोजेक्टर्स. राइट. इसके अलावा सीसीटीवी है ना. तो इस तरीके की एसेसरीज़ हैं जो हार्डवेयर के फॉर्म में हैं, जो क्लासरूम टीचिंग में काफ़ी हेल्पफुल है. राइट. जब क्लासरूम टीचिंग कंडक्ट होती है तो टीचर के एंड से जो लर्नर है उसके एंड से इन सारे हार्डवेयर जो टेक्नोलॉजी है उनका या एसेसरीज़ हैं जो, ठीक है, उनका काफ़ी रोल है. ठीक है. जो इस एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी बेहतर बना देते हैं. राइट. ये हार्डवेयर जो हैं वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और बिहेवियर पे क्या है बेस्ड हैं. राइट. इसके अलावा देखिए क्या है कि बाय यूजिंग दीज हार्डवेयर टीचर कैन डेवलप स्टूडेंट्स मेंटल, है ना, मतलब उसकी जो है छात्रों के मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता और अधिक विकसित कर सकता है ना. जो टीचर है वो स्टूडेंट के अंदर इस तरीके के विकास या उसके अंदर जो है वृद्धि उसके बौद्धिक स्तर में, मानसिक स्तर में, है ना, जो उसकी रीजनिंग एबिलिटी है उसमें जो है टीचर उसके इन एबिलिटीज़ को ग्रो करा सकता है ना, या डेवलप करा सकता है. अब देखिए जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट जो एसेसरीज़ हैं, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, है ना, उनकी क्या एप्लीकेशन है. राइट. तो देखिए उनकी एप्लीकेशन ये है कि जो नॉलेज का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, या ज्ञान का प्रसारण हो रहा है वो करने में, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज में, है ना. इसके अलावा देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज या ज्ञान का संचय करने में, मतलब जानकारियों को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, है ना, इसके लिए. राइट. इसके अलावा देखिए स्प्रेड ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का विस्तार करना, है ना, कि इन सारी सर्विसेज का यूज़ करके नॉलेज को और जो है बढ़ाना, विस्तृत करना, है ना, या उसको विस्तार करना. राइट. तो ये इसका जो ये एसेसरीज़ थे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ थे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के. उनका जो है एप्लीकेशन है कि वो जो है अगर कोई लर्नर है या कोई टीचर है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में इनका एप्लीकेशन क्या है ना, क्या एप्लीकेशन है. तो नॉलेज को जो है, नॉलेज के साथ में नॉलेज का ट्रांसमिशन होना, ठीक है, एक्यूमुलेशन होना और स्प्रेड होना, ये उसकी क्या है एप्लीकेशंस है. अब देखिए हम लोग समझते हैं रेडियो के बारे में. जो है आरजे रेनॉल्ड्स ने कहा है, ठीक है, क्या कहा है. आरजे रेनॉल्ड्स ने कहा है कि जो रेडियो है वो शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है ना. जो है क्या है, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ एजुकेशन है, मतलब शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है. राइट. इसके अलावा देखिए कहा है इन्होंने कि कक्षा या क्लासरूम जो टीचिंग है, ठीक है, उसके सप्लीमेंट के रूप में इसकी सीमाएं जो है वो बहुत ही बढ़ जाती हैं, है ना. क्या हो जाती हैं, जो सप्लीमेंट्स के रूप में इसकी सीमाएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं. राइट. तो इसका जो इसकी जो टीचिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो जो है स्कूल डेज के जो 5 to 6 आवर्स होते हैं वहीं तक सीमित नहीं रहता है. ठीक है.
वहीं तक सीमित नहीं रहता है। ये जो है मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो है अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। इसके बाद देखिए जो रेडियो के द्वारा जो प्रोवाइडेड जो एजुकेशन है, ठीक है, या क्लासरूम टीचिंग है, या कल्चरल जो गिफ्ट्स हैं, ठीक है, वो जो है दूर स्थित जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, एडल्ट्स हैं, ठीक है, चाइल्ड्स हैं, उनको जो है संसार के या वर्ल्ड के जो है आर्ट और नॉलेज का जो बेस्ट जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उससे ये अवेयर कराता है रेडियो, राइट। इसके अलावा जब किसी दिन जो है शैक्षिक जो उपकरण हैं, ठीक है, उसके रूप में इसका प्रयोग जो है इतना सामान्य हो जाएगा जितना कि पाठ्य पुस्तकें जो हैं, जो बुक्स हैं, ठीक है, तथा जो ब्लैक बोर्ड का है, ठीक है। तो एक दिन ऐसा उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो है जो ब्लैक बोर्ड है, जो आपका स्टडी बुक्स हैं, ठीक है, इसका जो है यूज़ इस तरीके से हो जाएगा जितना इनका होता है कि बुक्स का होता है, ब्लैक बोर्ड्स का होता है। तो रेडियो एक दिन ऐसा होगा कि इसका यूज़ जो है इतने बड़े लेवल पे होने लगेगा, इतना ज़्यादा होने लगेगा, राइट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेज ऑफ एजुकेशनल ट्रांसमिशन बाय रेडियो, यानी रेडियो द्वारा जो शैक्षिक प्रसारण के लाभ हैं, ठीक है। तो वो लाभ जो हैं कुछ इस तरीके से हैं, जो रेडियो प्रसारण के जो शैक्षिक लाभ हैं कुछ इस तरीके से हैं, क्या हैं, ठीक है। तो जो रेडियो प्रसारण शैक्षिक हित के व्याख्यान, वार्ता, चर्चा और संगोष्ठी की कार्यवाही को सुनना संभव बनाता है, राइट, जिसमें प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद, प्रमुख विद्वान और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं वो भाग ले सकते हैं, राइट। ऐसा संपर्क छात्रों को अत्यधिक शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्य प्रदान करता है, राइट। क्या करता है? शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्य प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए कि जो स्कूली विषयों से संबंधित जो विभिन्न विषयों पर अपने नियोजित और क्रमबद्ध कक्षा पाठों के माध्यम से रेडियो प्रसारण कक्षा शिक्षक को निर्देशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायता प्रदान कर सकता है ना। क्या कर सकता है? बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकता है, राइट। इसके अलावा देखिए और क्या होता है, तो रेडियो प्रसारण जो है शिक्षा का एक शक्तिशाली स्रोत है ना, क्योंकि ये एक वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ शिक्षा को एकीकृत है ना करने में सक्षम है, राइट। और दूसरी ओर स्वस्थ मनोरंजन और आनंद के स्रोत हैं, राइट, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। तो छात्रों को आसानी से रेडियो वार्ता सुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार वांछित शैक्षिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, राइट। अब देखिए जनसंचार माध्यम के रूप में है ना रेडियो जो प्रसारण शैक्षिक निर्देशों को एक अत्यधिक किफ़ायती स्रोत है, राइट। दूसरी बात कि दूरी और समय की बाधाओं को तोड़कर इसका लाभ जो है लाखों श्रोताओं तक समान रूप से पहुंच सकता है और ये लगभग इसकी लागत जो है बिल्कुल मिनिमम है ना, नगण्य है। इसकी जो लागत मूल्य है वो बहुत ही कम है। अब देखिए कि जो रेडियो प्रसारण में मानव सामग्री संसाधनों की कमी से उत्पन्न शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता है, राइट। क्या है? विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता है, राइट। अच्छी पाठ्य पुस्तकों, सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रमों, उपयुक्त शिक्षण उपकरणों और सहायक सामग्री तथा सक्षम शिक्षकों की कमी, जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनकी संख्या जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, राइट। और जो इंस्ट्रक्शंस के जो कोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो विस्तृत या बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और रेडियो प्रसारण जो है या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जैसे प्रभावी माध्यम की सहायता के बिना इतनी बड़ी संख्या में जो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनको उनकी रिक्वायर्ड जो स्किल्स है के स्किल्स के साथ जो एजुकेशन का एडवांटेज है, ठीक है, वो प्रदान करना या उनको प्रोवाइड करना संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ जो रेडियो इन क्लासरूम एजुकेशन, राइट, मतलब कक्षा शिक्षण में रेडियो के प्रयोग क्या हैं, राइट। देखिए जो आकाशवाणी है ना, ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, और अन्य रेडियो चैनलों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो शैक्षिक प्रसारण सेवाएं हैं, ठीक है, वो जो क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम्स में जो है वो बहुमूल्य सहायता प्रदान कर सकती हैं, राइट। जो वांछित परिणामों के लिए
इसे शिक्षकों की ओर से सावधानी पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है, राइट। इसके बाद देखिए कि कक्षा में जो रेडियो प्रसारण का उपयोग करने के लिए शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बातों की जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो शिक्षक को प्रासंगिक उपलब्ध साहित्य के माध्यम से इन प्रसारणों के कार्यक्रमों से परिचित होना चाहिए, राइट। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि उनको जो है अपने जो क्लासरूम है, क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ जो अनुसूची प्रसारण कार्यक्रम के एकीकरण के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए और योजना बनानी चाहिए, राइट। इसके अलावा क्या होता है कि रेडियो प्रसारण के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले ज्ञान और अनुभवों को ठीक से प्राप्त करने के लिए शिक्षक को अपने छात्रों को शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पर्याप्त और संभव रूप से तैयार करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। देखिए जो उन्हें रेडियो प्रसारण के उचित उपयोग के लिए पर्यावरण परिस्थितियों, भौतिक परिस्थितियों और सीखने के माहौल पर उचित नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्र स्पष्ट संकेत सुनें, है ना। सेट ठीक से स्थित होना चाहिए, कम से कम व्याकुलता और बाहरी जो गड़बड़ी के साथ कमरे की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए, राइट। जो रूम की सिचुएशन है वो बिल्कुल सामान्य हो, अनुकूल हो। इसके अलावा देखिए जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, उसमें अनुवर्ती कार्यक्रम होना चाहिए, है ना। एडिक्वेट जो है प्रोग्राम्स होना चाहिए। उसके अलावा देखिए प्रसारण के माध्यम से जो प्राप्त सीखने के उद्देश्यों पर एक जीवंत चर्चा होनी चाहिए, है ना। एक लाइव जो है क्या होना चाहिए, डिस्कशन या डिबेट होना चाहिए। इसके बाद में देखिए रेडियो प्रस्तुतिकरण को समझने में सीखने की कमियों और कठिनाइयों को प्रकाश में लाना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, जो लर्निंग गैप्स हैं, ठीक है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, उसको क्या है वो उसको सामने लाना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए छात्रों के दिमाग में होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को ठीक से जवाब दिया जाना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, एक्शन और रिएक्शंस का जो है वो पूरा जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए, राइट। इसके अलावा देखिए कि उनके जो अनुभवों को समृद्ध करने और शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद की जानी चाहिए, राइट। उनको एनरिच करने में हेल्प करना चाहिए, उनके अनुभवों को जो है उनके अनुभवों को और बेहतर बनाने में, समृद्ध बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए इस टॉपिक को के अंदर जो है, जो हमने अभी रेडियो को डिस्कस किया, राइट। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें टेलीविज़न को डिस्कस करेंगे, राइट। प्रोजेक्टर का ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, राइट। इसके अलावा जो है सीसीटीवी के लिए एक वीडियो होगा। तो इस पूरे टॉपिक का जो है वो टोटल आप इसको देखें तो 4 पूरे कंप्लीट वीडियो होंगे, जिसमें एक तो ये रेडियो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा टेलीविज़न का होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर का ऑलरेडी पोस्टेड है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो सीसीटीवी का होगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।